भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हाथ जोड़कर स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। I would like to convey my heartfelt gratitude to Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for her gracious presence in today's convocation ceremony and for her unfathomable blessings for AIIMS Patna. Currently, under the visionary leadership of our present Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and dynamic supervision and guidance of Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandviya ji, 17 more new AIIMS have been established, and currently we have 23 AIIMS in the country. AIIMS Patna, for the first time, has secured 27th rank in NIRF ranking among more than 700 medical colleges in the country, and 10th best medical university in the country by India Today Best Medical University Rankings. In our mission of enhancement of academic programs, we have started DM course in the Department of Nephrology, Neonatology, Cardiology, and Clinical and Interventional Physiology, and 6 years integrated MCH course in trauma surgery, gastrosurgery, and cardiothoracic surgery, and also the PhD program. Madam, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ AIIMS ପାଟନା ତରଫରୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। The gold medal for the best graduate for MBBS 2017 batch goes to Dr. Insha. ऐतिहासिक पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना की पावन भूमि को हम नमन करते हैं और करतल ध्वनि के साथ आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा AIIMS पटना, जो कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शुरू किए गए जो 6 AIIMS थे, उनमें से एक है। और यह हमारे गर्व की बात है आज कि आज AIIMS पटना का पहला दीक्षांत समारोह है, जिस कार्यक्रम में स्वयं देश की राष्ट्रपति जी शामिल हुई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, गौरवान्वित पल है, क्षण है। PMSSY के अंतर्गत स्थापित AIIMS जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का उद्देश्य ही यह है कि आम आदमी के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना और देश में गुणवत्तापूर्वक एक अच्छी मेडिकल एजुकेशन मिलना और साथ ही में चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा रिसर्च को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान में AIIMS का नाम एक गुणवत्ता, एक प्रतिबद्धता और एक समृद्ध अनुभव का पर्याय बन गया है। और यदि हम कहें कि आज AIIMS एक ब्रांड बन चुका है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में AIIMS की स्थापना की है। जब हम पहले सिर्फ एक AIIMS को जानते थे, दिल्ली AIIMS, आज हमारे पूरे भारत भर में 23 AIIMS की संख्या बढ़ाई गई है। कुछ फंक्शनल हुए हैं और कुछ अभी बनने की तादाद में है। तो मुझे लगता है कि ये AIIMS की गति देना और एक मिशन मोड पे काम करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। दिस इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड एज 90-bedded हॉस्पिटल इन 2013 में एंड इज नाउ हैविंग बेड कैपेसिटी, बेड स्ट्रेंथ इज 960. We are proud that AIIMS Patna work relentlessly to achieve the mandate of providing excellence in patient care. AIIMS Patna is an excellence in academics, research, patient care and outreach to the community. टेलीमेडिसिन का भी आज 14 करोड़ से ज़्यादा टेलीकंसल्टेशन का उदाहरण हमारे देश ने प्रस्तुत किया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है
अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, क्योंकि यही देश है हमारा जो आपकी इस विकास यात्रा में जोड़ने के लिए साथियों आपकी राह में खड़ा है। आप लोग इतना बढ़िया काम करते रहें कि मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका और विस्तार हो, उसको और भी इसके साथ घिरने, इसमें और कोई चीज की जरूरत होगी, उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से आपको सब सहूलियत हम लोग करवा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी का यहाँ पर इलाज हो सके। मुझे बाहर जाकर किसी ने पूछना नहीं पड़ेगा, मेरे आचरण के प्रति देखने के बाद उनको पता चलेगा दिस पर्सन इज फ्रॉम एम्स। आज एम्स पटना का पहला दीक्षांत समारोह है। आज का दिन इस संस्थान और यहाँ के हर विद्यार्थियों के लिए गौरव का भी दिन है। माता पिता और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि माता पिता जीवन देते हैं और डॉक्टर लोगों को नया जीवन देते हैं। मुझे बताया गया है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार द्वारा नेफ्रोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे जनता को काफ़ी लाभ होगा और उन्हें इन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पटना और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छे प्रदर्शन के बल पर एम्स पटना ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित NIRF रैंकिंग 2023 में पहली बार 50 सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में से अपना स्थान बनाया है और 27वां स्थान हासिल किया है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं इस उपलब्धि के लिए एम्स पटना के डायरेक्टर और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी और संतोष की हो रही है कि हमारी चिकित्सा संस्थान आज चिकित्सा की सभी श्रेणियों जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा से लोगों का इलाज कर रहे हैं और इनके ओवरऑल फिटनेस को प्रमोट भी कर रहे हैं। एम्स पटना भी इन पद्धतियों के माध्यम से होलिस्टिक वेलनेस की दिशा में कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए यहाँ की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे ये भी बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी एम्स पटना में बहुत सारे गरीब मरीजों का इलाज हो रहा है, जिससे सब लोगों तक क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल केयर पहुंचाने के सरकार के प्रयास में बहुत मदद मिल रहा है। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।